पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि ऐसा क्यों होता है कि हवस के पुजारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, हवस के मौलवी शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि प्रायोजित तरीके से हिंदुओं के दिमाग में ऐसे शब्द भर दिए, जबकि मुस्लिम मौलवियों की कभी बेइज्जती नहीं होती। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने अफजाल अंसारी के बयान पर निशाना साधा और ये कहा कि कुछ दिनों पहले किसी अंसारी ने कहा था कि साधु संत गांजा फूंकते हैं। तो हम बता दें कि सभी साधु संत ऐसे नहीं होते, ऐसे ही आप सभी को टारगेट नहीं कर सकते। कुछ पुजारी हो सकते हैं लेकिन सब नहीं होते। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर फिर भी किसी को बुरा लगे तो लगना चाहिए। हाँ, ये उन्होंने कहा कि किसी को बुरा लगे तो लगना चाहिए। बागेश्वर बाबा के अब इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन ने बागेश्वर बाबा के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए नफरती करार दिया। साथ ही कहा कि जो उनके नजरिए और सोच को दर्शाता है, उन्हें ऐसी बातें करनी चाहिए जो लोगों के लिए सबक हो, लेकिन हिंदू हो या मुसलमान, उन्होंने सभी धर्म के प्रचारकों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान के बाद राजनीति भी गरमाई है। आज इसी मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, उससे पहले सुनिए बाबा बागेश्वर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान और उसके बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने क्या कुछ कहा, ये सुन लीजिए, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहता है? इनको ज्ञान नहीं है किसी भी प्रकार से। हमने किसी भी मजहब को या किसी भी धर्म गुरु को नहीं हमने बोला। हमने एक अपने सनातनियों को जगाने के लिए जो प्रायोजित तरीके से हमारे भारतीय सनातनी हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जाता, उसको हमने जागरूक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते हमने बताया है कि हवस का पुजारी पर क्यों होता है। बोलचाल में पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है। महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते। उसी प्रकार पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना। तो सबको टारगेट क्यों किया जाए? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगना चाहिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि सनातन धर्म को अगर ऐसा कोई किसी पुजारी के बारे में कहता, तो मैं ये कहना चाहूँगा वो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को जाहिर कर रहे हैं। ये उनकी कमी है कि उन्होंने ऐसी शिक्षा लोगों को नहीं दी जिससे कि उस तरीके के ना। अच्छा, मुसलमानों का क्या लेना देना? क्या मुसलमानों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कहा है इस तरीके की बात, या किसी पुजारी के बारे में कहा है? हर सभ्य समाज किसी दूसरे मजहब की बेइज्जती करना, किसी दूसरे मजहब को बुरा भला कहना, ये हर सभ्य समाज के अंदर इसको नापसंद किया गया है। तो हर चीज के अंदर हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं है। अगर ये बात कहनी है तो मैं समझता हूँ कि आप अपने प्रवचनों में आप समझाइए लोगों को। इस वक्त ज़रूरत ये है कि अपने जो धर्मगुरु हैं उनको ये जिम्मेदारी है कि जो उनकी बात सुनने आ रहे हैं, जो उनकी बात समझने आ रहा है, तो उनको समझाने की ज़रूरत है, अच्छाई की तरफ लाने की ज़रूरत है, ना कि इसको तूल देने की ज़रूरत। अगर किसी ने कहा है तो अब आप क्या चाहते हैं कि आप किसी और को गाली का जवाब गाली से नहीं होता, बल्कि हमेशा प्यार मोहब्बत की बात करना चाहिए। मेरा यही उनसे कहना है कि इसको आप इतना राजनीतिक उसमें ना बयान करें, इसको अच्छे अंदाज में इसको लें। और हमारे साथ चर्चा में तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और काजी सैयद अनस अली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत मैं करूंगा आप सभी मेहमानों का। अध्यक्ष हैं आप AIUMB MP के। काजी साहब से चर्चा की शुरुआत करते हैं। काजी साहब, अभी आपकी बाइट को हमारे दर्शक भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। आप ये कह रहे थे कि किसी भी मुसलमान ने तो पंडित जी से, कथावाचक जी से इस तरह के शब्द नहीं कहे,
उनका ये कहना है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ऐसे शब्दों का प्रचार किया गया और उसे प्रासंगिक बना दिया गया। फिर वो चाहे टीवी सीरियल्स में चलता हो, फिल्मों में चलता हो, वो इस बात का उदाहरण दे रहे थे। काजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो कहावतें हैं और इन सब चीजों का किसी मजहब को उसको नहीं, हर मजहब में ये बोला जाता है। आप देखिए कि मुसलमानों के ऊपर क्या पिक्चर नहीं बनाई जाती, क्या हलाला एक पिक्चर बनाई गई जो जिसमें सिर्फ इस्लाम का मजाक बनाया गया, वो नाम दिया गया, जिसका कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर है ही नहीं, उस तरीके से दिखाया गया। आप ये बताइए कि सोशल मीडिया पे या सभी जगह ये कहा जाता है कि अब्दुल पंचर जो होता है, आप ये क्यों नहीं कहते कि अब्दुल मिसाइल मैन भी होता है? एपीजे अब्दुल कलाम जिस तरीके के होते हैं वो राष्ट्रपति भी बनते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि अब्दुल हमीद जो है वो एक वीर अब्दुल हमीद थे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया? बहुत बहुत आप ऐसा खूबसूरत क्यों नहीं? जी। तो मेरा यही कहने का मकसद है, मेरा सिर्फ इतना कहने का मकसद है। कहा जाता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ऐसे इस कहावत को आप बुरे अंदाज में ले लें। तो अगर आप समझा रहे हैं तो जी। अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, उनको अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो तहजीबी याफ्ता तहजीब की तरफ आप लाने वाली बात करें, संस्कृति से जोड़ने की बात करें। आप ये सब बातें इस तरीके की करना कि साहब फला ने ये कह दिया, अगर जिसने किसी ने कहा है तो उसका स्टेटस देखें और आप अपना स्टेटस देखें। आप एक इस वक्त भारत के एक बड़े धर्म गुरु हैं, एक बड़ा तबका आपको फॉलो करता है और सुनता है और आप लोगों के लिए पर्चा लिखते हैं। जी। तो मेरा ये कहना है कि जब आप अच्छा संदेश देंगे, अच्छी बात करेंगे, अच्छे माहौल में, अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ लोगों को आपसे बड़ी अच्छी रोशनी मिलेगी, बड़ी अच्छी रास्ता आपको दिखाई देगा। चलिए, बहुत 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 अच्छी आपने शुरुआत की है। वैसे तो ये विषय गैर राजनीतिक है, पर हमारे साथ दो सियासी मेहमान भी हैं, वंदना जी और राम पांडे जी। राम जी का रुख करते हैं। राम जी, क्या कहेंगे आप पंडित जी की इस बात पर? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इस बयान को आपने भी सुना, पहली प्रतिक्रिया आपकी? पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि 10 साल से ये विषय राजनीतिक हो गया है और इस विषय पर 2014 से लगातार राजनीति चल रही है। और ये बात सही है कि कोई भी संत होगा, पुजारी होगा, मौलवी होगा, जो हृदय से अल्लाह को मानता होगा, ईश्वर को मानता होगा, वो ऐसे शब्दों को अपनी जबान पर भी नहीं लाना चाहेगा। ना तो वो हवस का पुजारी बोलेगा, ना हवस का मौलवी बोलेगा। यदि इस तरह के शब्दों का कोई उपयोग करता है तो वो गलत है। लेकिन हमारे देश में बात का बतंगड़ बना दिया जाता है 2014 के बाद। मतलब आप किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं। यदि कोई चोरी कर रहा है, यदि आपने उसको चोर बोल दिया तो जोड़ दिया जाएगा कि पूरी जाति को चोर बोल दिया, सारे धर्म को चोर बोल दिया, किसी को डकैत बोल दिया, तो बात सारे धर्म पर आ जाएगी, सारी जाति पर आ जाएगी। तो गलत को गलत कहने की आजादी होनी चाहिए। और जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री जी और जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो भागवत कथा पढ़ते हैं, उनके बारे में कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के भी जो वर्तमान में विधायक हैं, प्रीतम लोधी जी, उन्होंने जरूर कहा था कि जो भागवत कथा पढ़ते हैं, जो धर्माचार्य हैं, और विशेषकर धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर ही कहा था कि ये आगे की लाइन में सुंदर महिलाओं को बैठाते हैं जिससे ये अपनी आंखें सेक सकें। अब इसका अर्थ तो वही निकल रहा है जो बात धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में विधायक भी हैं। तो जो भी है, अब शब्दों की राजनीति बंद होनी चाहिए और ये लगातार बढ़ती जा रही है। अब बताइए राम रहीम को क्या कहें? जी, आपने कहा कि 2014 के बाद से ये मामले बढ़ गए, ऐसा क्यों आपको लगता है कि 2014 के बाद ये बहुत चलन में आ गया? इससे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है, धर्म और जाति के नाम पर वोट मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी का इससे वोट बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर जगह जहां भी भारतीय जनता पार्टी की जो जीत होती है, वो सबसे बड़ा फैक्टर यही है। और ये जो हम कहते हैं ना कि नफरत फैलाना, शब्दों के माध्यम से देश में हिंदू मुस्लिम होते रहना, तनाव बने रहना, दंगा हो या ना हो, लेकिन पूरे देश में एक हिंदू मुस्लिम में आपस में तनाव बना रहे, और हिंदू मुस्लिम के बीच में जितना तनाव होगा
भाजपा को उतना फायदा होगा। लेकिन अब जनता अपने काम में लग गई है। अब हम्म। आप देखिए, हर साल 25 मुस्लिम आईएएस में सिलेक्ट होते थे, इस बार 50 मुस्लिम आईएएस में सिलेक्ट हुए हैं। तो हम्म। लोग अपने काम धंधे में व्यस्त हैं, हम्म। समझ रहे हैं सारी बातें, चलिए, लेकिन अभी मतलब भी आप एक बड़ा आप ये कह तबका रहे है हैं कि अगर जो। अगर हमारे सभी युवा अच्छी शिक्षा, बेहतर पढ़ाई को अपना लक्ष्य बना ले, तो इस तरह के मुद्दों से हम जी दो चार नहीं होंगे। वंदना जी का रुख जी। करते हैं। वंदना जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस मुद्दे पर। देखिए, जो हमारे धर्म गुरु हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके बातों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। उन्होंने ये बात किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी धर्माचार्य पर नहीं कही है। उन्होंने ये बात कही है कि पिक्चरों में, सीरियलों में, आपने देखा है टीवी सीरियल्स में, पिक्चर्स में, मीम्स में, या फिर इंस्टाग्राम की रील्स में इस तरह के शब्दों का प्रयोग तो होता है, हवस का पुजारी। और कोई भी पुजारी को हवस का पुजारी कैसे कह सकता है? और पुजारी शब्द अपने आप में एक गौरव का शब्द है। पूजा करने वाले व्यक्ति को आप हवस के जैसे गंदे शब्द के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? तो वो अपनी जगह गलत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उनकी बात से किसी की भावनाएं आहत हुई हो, पर उन्होंने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की थी। अब जितना ये राम पांडे जी धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, ये राम पांडे जी, आप ये बताइए कि तब आप लोगों के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए थे जब विधानसभा का चुनाव था, जब कमलनाथ जी ने उनकी कथा कराई थी और कमलनाथ जी उनके चरणों में लेट लेट कर उनका आशीर्वाद ले रहे थे। आऊंगा राम तब पांडे जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी आपको बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि आपको उनसे वोट बैंक दिखाई दे रहा था। तब आप चुनावी हिंदू बन गए थे, आपने टीका लगा लिया था, भगवा धारण कर लिया था, हनुमान जी के अराजक दिखने लगे थे, बन गए थे। उसके बाद तत्काल आपने अपना जो वो डायरेक्शन है वो चेंज कर लिया। आज आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी की आंखों में गलत निगाहें दिख रही हैं महिलाओं के प्रति। तो देखिए, ये सांप्रदायिकता का जहर पिलाना और धर्माचार्यों के बारे में टिप्पणी करना छोड़ दीजिए। रही बात हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई जी। की हो, सब के सब हमारे लिए भारत के नागरिक हैं। सब के सब सम्मानित है। जो भी धर्माचार्य है वो हमारे लिए वो हमारे लिए सम्मान और गौरवपूर्ण व्यक्ति हैं। उनका हम सम्मान करते हैं, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो हमारे मुसलमान धर्म के जितने भी धर्म गुरु, वो सबका हम सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये सांप्रदायिकता का जहर कभी नहीं फैलाया। पांडे जी को ये लगता है कि 2014 के बाद ये मुद्दे बहुत प्रासंगिक हो गए। ये मुद्दे पुराने थे, इन मुद्दों पर चर्चा कोई ज्यादा करता नहीं था, लेकिन बीजेपी के वर्चस्व में आने के बाद ये मुद्दे अब बहुत ज्यादा इस पर चर्चा होने लगी है, खुल के चर्चा होने लगी है। वंदना जी। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की पोल खोल कर दी है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक समझती है, खास करके हमारे मुसलमान भाई बंधुओं को। लेकिन आपको भी पता है, हमारे साथ जो हमारे मौलाना साहब बैठे हैं वो भी इस बात से अग्री करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझा है। उनके उत्थान के लिए क्या किया, आप बताइए। आज जो भी, चलिए मैं इस पर सवाल कर लूंगा पांडे जी से। अब काजी साहब का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। काजी साहब, एक मैं आपसे छोटा सा सवाल करना चाहूँगा। ये जो नफरत वाले, मान लीजिए, बयान सामने आते भी हैं, किसी भी पक्ष से आते, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, लेकिन जब वो आते हैं तो उसको बहुत पसंद किया जाता है। मैं देखता भी हूँ, सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जाता है। एक धर्म के खिलाफ आप कुछ बोल दीजिए तो वो बहुत पसंद किया जाएगा, फिर धीरे धीरे बातचीत चालू होती है। तो इस तरह के बयानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस तरीके से हर एक्शन का रिएक्शन होता है, कोई मुस्लिम समाज से अगर कोई बात किसी हिंदू समाज के लिए कहेगा तो हिंदू समाज से भी उससे दोगुनी ताकत के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। इसी तरीके से जब हिंदू समाज के लोग किसी मुस्लिम समाज के बारे में कहेंगे तो वहां से भी दोगुनी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान, भारत जो है एक बड़ा मुल्क है और इस मुल्क के अंदर एक बड़ी
पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी आबादी है इस मुल्क की। तो इसमें ऐसा नहीं है कि चुनिंदा लोग हैं जिन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसी के ऊपर आप कंट्रोल इस तरीके से नहीं कर सकते। हाँ, इस तरीके से तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई नफरती बयान आया है तो उस नफरती बयान को खत्म करने के लिए आपका नफरती उसका जवाब ना हो, बल्कि उसका जवाब मोहब्बत के साथ हो, आप अच्छे अंदाज में उसका जवाब हो, तो ही ये नफरत खत्म होगी। वरना एक गाली आपने बकी, दो गाली मैं बकूंगा, तो इससे नफरत और बढ़ेगी और लोगों को मजा आएगा। मशगले के हम्म तौर पे लोग लेंगे और इसको जितना वायरल किया जाएगा। और हम्म जब तक जो बात, देखिए मैं आपको एक बात कहूं बहुत वजाहत के साथ, जी इंसान जब जबान से अपनी कोई बात निकालता है, कोई बात बोलता है, तो ये उसको समझ लेना चाहिए अच्छी तरीके से कि उसको वो बात जो भी कह रहा है उसको वो सिद्ध करना है या हम्म अपने कलम से तो लिख रहा है वो काजी बात। साहब, आपको अगर कोई लगता है बात कि लिखी है, समाज में एक तबका है जो इस चाहता है कि इस तरह का गतिरोध हो? बिल्कुल, और हमेशा से है वो तबका और हमेशा रहेगा। हम्म देखिए, दो किस्म के इंसान, अच्छे और बुरे, जब से दुनिया बनी है तब से है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेंगे। जी अच्छे जी लोगों का आऊंगा काम ये बंदर है जी कि आपके पास। जी बोलिए काजी साहब। बुराई से, हम्म अच्छे लोगों का काम ये है कि बुराई से लोगों को रोकना। अगर हम्म कोई बात ऐसी आ रही है, मेरा यही तो सवाल है कि आप इतनी छोटी सी बात को, कि एक हवस का पुजारी एक जुमला है, एक हम्म हवस का पुजारी एक जुमला है, इस जुमले की इजाद कहाँ हुई? इसको खत्म करने के लिए आप अच्छे पुजारी और आप वो अपना कैरेक्टर और किरदार बन के पेश करके अब वो बताइए कि एक तो जिससे कि कहावत है, फिर ये बोना ऐसे तो लगने बहुत लगे। सारी आ जाएगी, ये मुंह में राम बगल में छुरी, ये भी एक कहावत है। बस इस तरीके से। और अब फिर आप ये बताइए कि अगर आप ये कह रहे हैं, मैं तो आपको दलील से बता रहा हूँ, एविडेंस के साथ, अल्लामा इकबाल ने राम को क्या कहा? इमामुल हिंद कहा। तो आपने वो क्यों नहीं देखा? हम्म वो मोहब्बत, अगर आपको मोहब्बत होती, क्योंकि आपको वो दिखाया जा रहा है जो नफरत है। हम्म आपको चश्मा, आपको 3 घंटे नहीं, की वो फिल्म और दिखाई जा रही आप है। काजी साहब देखते भी होंगे सोशल मीडिया पर ये जो नफरत वाले बयान है, इसके व्यूज ज्यादा आते हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ। और अब चैनल्स की भी मजबूरी बन गई है कि नफरती बयान को प्रमोट करना ताकि हमें टीआरपी मिलेगी। मगर हम फिर भी ये कह रहे हैं कि एक यहाँ दुनिया हम्म के अंदर एक हमारा जमीर है, हमें इसको जवाब देना है अपने घर जाके। ठीक है। और इसके बाद में जब ये जिंदगी वाह, खत्म होगी तो हमारे मालिक को, ऊपर वाले को, अल्लाह को जवाब देना है अच्छी कि हम, हमारे अच्छी सामने अच्छी ये सब आपने गलत बात हो रहा बोली। था और हम इसमें अच्छाई की बात नहीं कर रहे थे। चलिए, और सबसे सबसे ये अच्छी सब बात यह है कि हम सभी मजहब वालों को इतना तो समझना होगा कि एक साथ हमें रहना है, तो गतिरोध प्रतिरोध के बजाय हम अगर मिलजुल के रहें तो बहुत अच्छा है, और इस तरह के बयानों से आप बचें। मैं आपसे वही कह रहा हूँ। हम्म ये इस चीज की जब अहमियत समझ में आती है हम्म, कि जब आप हॉस्पिटल में हो और आपको वाह। एक बोतल ब्लड ब्लड की जरूरत हो, और हम्म उस वक्त कोई हिंदू भाई को मुसलमान भाई अगर ब्लड देगा तो आपको वो अच्छा लगेगा। ये उस वक्त समझ में आती है जब हम माहौल ऐसा क्रिएट करेंगे, जब हम माहौल हिंदुस्तानी होने का क्रिएट करेंगे, तो फिर हर एक अपने आप को हिंदुस्तानी महसूस करेगा। वो ये महसूस नहीं करेगा कि मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं या मैं सिख हूं या मैं ईसाई हूं। वो पूरा माहौल जब आप क्रिएट करेंगे, विश्व गुरु बनाने का जबानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए। विश्व हम्म गुरु बनाने के लिए आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। जो बहुसंख्यक हमारे भाई हैं उनको अपने अल्पसंख्यकों को गले लगाना पड़ेगा। और कोई बात अगर कहीं से आ रही हो तो उसको वहीं दबाना पड़ेगी, खत्म करना पड़ेगी, मोहब्बत का को आम करना पड़ेगा। तब जाके ये देश विश्व गुरु बनेगा। वाह। राम पांडे जी बोलिए। जी जी, मैं बता रहा था ना, शुरुआत में ही कहा था कि अभी जो चल रहा है अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी ने भागवताचार्यों का और धीरेन्द्र शास्त्री जी का अपमान किया था, और जिन शब्दों की चर्चा चल रही है, ऐसे शब्द धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहे थे। तो मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का सम्मान कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा था। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी से तो हमने कथा कराई है, अभी 4 दिन पहले ही कमलनाथ जी उनसे मिलने के लिए गए, और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इससे अपने वक्तव्य में ये कहा है कि हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं। यदि एक आदमी कोई किसी धर्म में बुरा है तो सारे धर्म के लोग बुरे नहीं हो जाते हैं। जी और अभी कहा गया कि सीरियल में, फिल्मों में ये शब्द आ रहा है, हवस का पुजारी। अरे तो सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में सेंसर बोर्ड है, मंत्रालय के कंट्रोल में सेंसर बोर्ड है, प्रधानमंत्री के कंट्रोल में सेंसर बोर्ड है। तो सेंसर बोर्ड का जब अध्यक्ष ही भारतीय जनता पार्टी का नेता है, तो फिर इस तरह के शब्द क्यों आ रहे हैं?
भाई रामायण जब सीरियल बना था तब देश में प्राइवेट चैनल नहीं थे, केवल सरकारी चैनल दूरदर्शन था। और राजीव गांधी जी ने सरकारी चैनल दूरदर्शन पर रामायण सीरियल चलाया था और पूरे देश में घर घर गया था। कितनी शब्दों की उसमें मर्यादा थी, कितने उसमें शब्द अच्छे थे कि आज भी हम यदि रामायण को देखें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जैसे हरियाणा में चुनाव चल रहा है, अब राम रहीम 2 साध्वियों का बलात्कार, ये बताइए, साधु संतों का बलात्कार, ये एक हत्या उसने की है, सजा याफ्ता है कोर्ट की तरफ से, और अभी चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको जेल से छोड़ दिया। और पहली बार नहीं छोड़ा है, 11 बार उसको जेल से छोड़ चुके हैं। तो जब ऐसी घटनाएं आएंगी तो उस शब्द को हम ना बोलें, लेकिन समाज में इस तरह का मैसेज क्या जाता है। और एक राम रहीम जैसे कई लोग हैं, हर धर्म में है, हर जगह है। यदि कोई भी धर्म का आदमी राम रहीम जैसों को प्रमोट करता है, उनको प्रचार के लिए जेल से निकालता है और अपनी पार्टी का प्रचार करता है, तो इसका तो विरोध होना चाहिए। और हम कहते हैं पूरी दुनिया में इंसान है, इंसान से गलती होती है, तो गलत को गलत तो बोलने की आजादी होनी चाहिए। वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। वंदना जी प्लीज। पहली बात तो मैं मौलवी साहब की बात का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगी कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत में एक ऐसा तबका है जो देश को तोड़ने का कार्य करता है, और वो कोई और नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जिन्हें भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हो गैंग का हिस्सा बनने में मजा आता है, जिन्हें बहुत मजा आता है जब किसान आंदोलन होते हैं और किसान आंदोलन में ये किसानों को देश विरोधी गतिविधियां करने के लिए प्रमोट करते हैं। ये वही लोग हैं जो अल्पसंख्यकों को भड़काते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा हो, किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। और जो ये राम पांडे जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, कृपया करके राम पांडे जी एक बात का मुझे एक प्रश्न का मुझे उत्तर दे दीजिए कि जब आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने क्या ऐसा अलग कर दिया अल्पसंख्यकों के लिए जो आज आप लोग के सोशल मीडिया पे एक हैंडल पे एक टैगलाइन चल रही है, मोहब्बत की दुकान जी, नफरत का सामान जिसमें आप बेच रहे हैं, जहां जा जाके विदेशी धरा में बैठकर देश को गालियां दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, वो किसी भी धर्म और मजहब के भले ही हो, पर वो देश विरोधी लोग हैं और उनका समर्थन करने वाले लोग मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं। पन्नू से मिलने वाले लोग, इल्हाम उमर से मिलने वाले लोग ये कहते हैं कि हम देश से प्यार करते हैं। भारत की राजनीति में एकता, भारत जोड़ो यात्रा के बाद आए, विदेशी धरा में बैठकर आप अपने घर को कोसेंगे और कहेंगे कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, और आप उसमें बेच क्या रहे हैं? नफरत का सामान। तो आपका जो ये नफरत का सामान है, ये जनता को समझ में आ गया है। चाहे हमारे मुस्लिम भाई बंधु हो, चाहे हमारे हिंदू भाई बंधु हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, वो सब ये जानते हैं कि उन सब का कल्याण भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ है। आज आयुष्मान भारत योजना का लाभ हमारे मुसलमान भाई बंधुओं को भी मिलता है, लाडली बहना हमारी मुसलमान बहनों को भी मिलता है। जितनी भी योजनाएं केंद्र से लेकर प्रदेश तक चल रही हैं, तो हम लाए और हम उनका लाभ जाति समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। मैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी पैनलिस्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आज हम बड़ी बहस में बात कर रहे थे बागेश्वर महाराज यानी कि बागेश्वर पीठ के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उस बयान की, जिसमें उन्होंने कुछ उदाहरण दिए और ये कहा कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। हवस का पुजारी कहा जाता है तो हवस का मौलाना क्यों नहीं, हवस का पादरी क्यों नहीं, ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने रखी। इस पर बयान भी सामने आए। क्या आपको भी लगता है कि इस तरह के शब्दों से किसी धर्म का उपहास उड़ाया जाता है, और अगर हाँ तो फिर इसको रोकने के बड़े उपाय क्या हैं? क्या सरकार को अपना विशेषाधिकार लगाना चाहिए कि इस तरह के शब्द जो लगता है कि आजकल प्रासंगिक हो गए हैं, उन्हें फिल्म की दिशा से अलग कर दिया जाए, टीवी सीरियल से अलग कर दिया जाए? इस कवायद पर एक लंबी बहस क्या छिड़नी चाहिए? फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।